चलिए, फिफ्थ वाले का ए आपने जवाब दिया हुआ है। फिफ्थ वाले का ए, ब्यूट टू इन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आपने जवाब दिया है। बिल्कुल सिक्स का आपने जवाब दिया है, कोई बात नहीं। मैं ब्यूट टू इन देख लेता हूं, क्या ब्यूट टू इन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है ब्यूट टू इन का। देखो, अगर मैं इसको ब्यूट टू इन लिखता हूं तो ये सिस फॉर्म है, क्योंकि ये सेम ग्रुप सेम साइड में है। और अगर मैं इसका ट्रांस लिखता हूं तो यानी कि ट्रांस मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं H ले लेता हूं, यहाँ पर CH3 ले लेता हूं, यहाँ मैंने लिख दिया ट्रांस। तो अब आप नोट कर पा रहे होंगे कि सिस और ट्रांस केवल पहला वाले ऑप्शन में ही हमें दिखाई दे रहा है। रजनी सिक्स वाले का प्रोपीन नहीं हो सकता, प्रोपीन किसी कीमत पर नहीं होगा क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन सेम आ जाएंगे। प्रोपीन किसी कीमत पर नहीं होगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में दो हाइड्रोजन सेम आ जाएंगे बेटा। तो प्रोपीन तो कभी भी नहीं हो पाएगा, संभावना ही नहीं है। दो हाइड्रोजन सेम जुड़ेंगे तभी वो प्रोपीन होगा। फिर इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई, बताइएगा। इस क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। शिखा बताइए। सेवंथ सिक्स वाले का बी बता रहे हैं, सभी लोग सिक्स वाले का बी बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम है, पॉसिबिलिटी नहीं। दो CH3 सेम है, यहाँ पर दो Cl सेम है, तो बिल्कुल सही है कि इसका जवाब आपका सी बी ही होगा। यानी कि बी में दोनों ग्रुप अलग हैं और सिस ट्रांस पॉसिबिलिटी भी है। लोअर हायर की कैटेगरी देख लीजिए, चाहे इजेड सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो सिक्स क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ पर चले आइए। सेवंथ वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार स्टीरियो आइसोमर्स डिफर इन, क्वेश्चन है स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स डिफर इन, स्टीरियो आइसोमर्स डिफर इन, नंबर ए ऑप्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला, बी ऑप्शन स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और सी ऑप्शन है कन्फिग्यूरेशन, कन्फिग्यूरेशन, और डी ऑप्शन है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन, जी बताइएगा। सेवेंथ वाले का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहा हूं, सेवेंथ वाले का आप जवाब दें। बोलिए, जल्दी से बोलिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 सेवेंथ वाले का बी है। स्टीरियो आइसोमर्स डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला या कन्फिग्रेशन होगा। सेवेंथ वाले में कन्फिग्रेशन होना चाहिए। सेवेंथ वाले में स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं होना चाहिए, कन्फिग्रेशन होना चाहिए। कन्फिग्रेशन वेरी कर जाता है। सी होगा, सेवेंथ का सी होगा। एट्थ वाले का जवाब दीजिए। एट्थ वाले का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन एटम विद डिफरेंट वैलेंसी और ग्रुप, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा, कायरल कहलाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जी बताइए, क्या कहलाएगा? जी बताएं जल्दी से। यहाँ पर कायरल, स्टीरियोजेनिक सेंटर और एसिमेट्रिक ये सब एक ही बातें हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल ऑप्शन आना चाहिए, ऑल आना चाहिए। क्वेश्चन सही है। शिखा बताओ, क्वेश्चन सही है? कोई ऐसा तो नहीं मैं केवल यूं ही नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं? ठीक ठीक है क्वेश्चन। विच कार्बन इज, विच कार्बन इज कायरल
ऐसे ही क्वेश्चन बिहार स्टेट में मिल जाएंगे आपको। विच कार्बन इज कायरल? CH4 है एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल में CH3 आई है, CH3 आई है, सी एग्जाम्पल में, चूंकि प्रिंट नहीं करवा पाया इसलिए मैं लिख रहा हूं और कोई बात नहीं है। प्रिंट नहीं करवा पाया, समय समय पेपर चल रहे हैं यूपी बोर्ड के, आप जान ही रहे हैं, बिजी हूं, थोड़ा सा ज्यादा शेड्यूल टाइट है, इसलिए मैंने कहा लिख ही देता हूं, टाइप नहीं करवा पाया था, लिख दिया मैंने। जी बताइए, 9th वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कंपाउंड दिया है CH3, CH, यहां पर OH, फिर CH, फिर यहां पर OH और यहां पर CHO इज नंबर ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4 और ई ऑप्शन 6। पहले तो 9th वाले का जवाब दीजिए। 9th का डी बता रहे हैं बिल्कुल 100%, क्योंकि कायरल इसी में कंडीशन 9th के डी में ही पॉसिबल हो रही, क्योंकि यहाँ सी के साथ में एच भी है, आई भी है, BR भी है, CL भी है, सभी अलग अलग हैं, इसलिए यही बेस्ट आंसर होगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 10th वाला बताइए। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ पर कायरल कार्बन 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन कायरल हैं, तो यहाँ पर यानी कि 4 होना चाहिए, 10th वाले का 4 आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n हो जाता है, और जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो क्वेश्चन ये भी बढ़िया है एकदम से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बेस्ट क्वेश्चन ये भी है। विच वन exhibit cis trans isomerism? A option CH2 Br single bond CH2 Br, B option CBr3 single bond CH3, C option CHBr double bond CHBr, D option CBr2 डबल बॉन्ड CH2। जी बताइए, 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11th का बताइए, कौन सा सिस और ट्रांस एग्जिबिट कर पाएगा? 11th का DK वर्मा जी बताएं, कौन सा सिस और ट्रांस एग्जिबिट कर पाएगा? सी ऑप्शन मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, यही सिस और ट्रांस एग्जिबिट कर सकता है, यही इसका आंसर भी है, यही इसका आंसर है। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कह रहा है कैरलिटी ऑफ कंपाउंड, द कायरलिटी ऑफ कंपाउंड, कायरलिटी ऑफ कंपाउंड सी, यहां पर हो जाता है Br, यहां पर हो जाता है CH3, यहां पर हो जाता है Cl, और यहां पर हो जाता है आपका H, ठीक है। ये कायरलिटी ऑफ कंपाउंड दिखाई दिया है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ये R फॉर्म है, बी ऑप्शन ये S फॉर्म है, सी ऑप्शन ये Z फॉर्म है, और डी ऑप्शन क्या ये ई फॉर्म है? इसमें से कौन सा जवाब होगा? जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई अगर हम इसमें नंबर यहाँ पर 1 दे देते हैं, यहाँ पर 2 दे देते हैं, यहाँ 3 दे देते हैं और हाइड्रोजन को 4th नंबर दे देते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, यानी कि आर स्थिति होनी चाहिए। ये ए ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्ट जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन बढ़िया, तृप्ति मिश्रा जी क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13, it is again one of the most important question, one of the most important, which will not show optical isomerism, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? ऑप्शन है नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, ये बिहार का बहुत ही पेट क्वेश्चन माना जाता है। ए आ जाइए, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ी तिरछी लाइन, यहां पर जोड़ूंगा CH3, यहां पर डैश लाइन से बेज लाइन जिसे बोलते हैं बेज लाइन, बेज लाइन से जोड़ूंगा OH और यहां पर डैश लाइन से जोड़ूंगा OH। इस तरीके से यहां पर जोड़ूंगा CH3 और यहां पर जोड़ूंगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा और यहां पर जोड़ता हूं आपका HO। जी बताइए, ए ऑप्शन है इसमें है या नहीं? बी ऑप्शन में आइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CD3 और यहां पर OH। सी ऑप्शन आइए, बहुत ही अच्छा जवाब है आपको। COOH लगाइए यहां पर C डॉट डॉट डॉट, यहां पर आप H लगा लीजिए, यहां पर आप OH लगा लीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड C डॉट डॉट H लगा लीजिए, यहाँ COOH लगा लीजिए, यहाँ पर बेज लाइन है या तो H लगा लीजिए। ठीक है, एक ऑप्शन डी बचा है, डी ऑप्शन है, ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ पर BR दीजिए, यहाँ पर H दीजिए, यहाँ पर H दीजिए, यहाँ पर BR दीजिए और एक ई ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ पर C2H5। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों चीजें इसके अंदर अच्छा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। बताइए, विच विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये बता रहे हैं ऐसा क्यों है, बता सकता है ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? आंसर आपने ए बनाया है, लेकिन ऐसा क्यों है? जी बताइए। सर बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अच्छा चलिए, नहीं ऐसा क्यों है? देखिए, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि ये मीजो कंपाउंड है, दिस इज मीजो कंपाउंड, ये इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो तो है ही, अब वो तो खुद ही कह रहा है विच विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होगा ही, कायरल नहीं है। तो सब बातें सिंपल हो गई, लेकिन टेक्निकल आंसर यही है इसका, ये मीजो फॉर्म है, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आंसर परफेक्ट, जवाब आपका ठीक अलग बात है, लेकिन जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो जानकारी में आपकी रहनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन दमदार।
ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पूरी जितनी भी आपको पढ़ा रहा हूँ इनमें सब में एकदम एक से एक बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको कराऊंगा। इसलिए पूरा साथ आपका चाहिए मुझे, 100%। अगर आप साथ देंगे तो मैं भी वादा करता हूँ कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, विच वन शो कायरलिटी। कौन सा इसमें कायरलिटी शो करेगा? ए ऑप्शन है 2 मिथाइल हेक्सीन, 2 मिथाइल हेक्सीन। बी ऑप्शन है, सॉरी 2 मिथाइल हेक्सेन है, 2 मिथाइल हेक्सेन। फिर है 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। फिर सी पार्ट है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और डी पार्ट है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। जी बताइए, विच वन शो कायरलिटी? ये हेक्सेन है, ध्यान देना, यहाँ पर इन नहीं है, हेक्सेन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बोले। ए बता रहे हैं सभी लोग, सभी लोग ए बी में पड़े हुए हैं। देखो 2 मिथाइल हेक्सेन है, ये 3 मिथाइल है। अगर आप 2 पे मिथाइल लिखेंगे तो पहले आप चेक करो, ये हो गया आपका 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल हो गया, और आगे हो गया आपका CH2। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन हो गया। उसके बाद 3 मिथाइल हेक्सेन कैसे लिखेंगे? 1 2, और यहां पर हो गया आपका 3 मिथाइल हेक्सेन। चेक करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए। 14 का आंसर बी आएगा, क्योंकि यही कार्बन कायरल है। नोट करो, यही कार्बन कायरल है। चेक करो आप, दिस इज कायरल। ये कायरल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल सेम हो गए, ये कायरल है। तो फिर आंसर बी ही सही होगा। नियोपेंटेन पॉसिबल नहीं, क्योंकि नियोपेंटेन में सभी मिथाइल लग जाते हैं। नियोपेंटेन चेक करके देखो आप, दिस इज नियोपेंटेन। ये कैसे ऑप्टिकल कायरल कार्बन कैसे हो जाएगा भाई? नियोपेंटेन कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। आइसोपेंटेन भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता आइसोपेंटेन? चेक कर लीजिए, ये हो गया आइसोपेंटेन। 1 2 3 4 5, दोनों मिथाइल सेम आ गए। ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग थोड़ा सा दौड़ाया करिए, जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन बहुत सारे गलत कर जाते हैं, इसलिए जल्दी नहीं करिए। बहुत से क्वेश्चन जल्दी में गलत होते हैं, तो प्लीज आप जल्दी बिल्कुल नहीं करिए, समझ गए? जल्दी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान देंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान देते रहेंगे ना आप? चलो, यहां लिखना है विच वन इज इनेंशियोमर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनेंशियोमर्स। इसमें से कौन कौन से इनेंशियोमर्स हैं? जवाब बहुत आसानी से दीजिएगा और बहुत पेशेंस के साथ में दीजिएगा। ए ऑप्शन है CH3 लगा है, यहां पर OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ CH3। ये ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में एंड में दिया हुआ है ये वाला, ये OH है, ये OH है,
ये H है और यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ CH3। B पार्ट हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ OH, यहाँ H, और साथ में इसका भैया दिया है ये वाला, यहाँ पर H, यहाँ पर H। देख लो क्वेश्चन, इतनी दमदारी के साथ में कोई नहीं, आपको पूरे बिहार में तलाश के देख लेना एक बार, नहीं पाओगे कि ऐसे क्वेश्चन कराएंगे वो लोग। एक ऑप्शन ये हो गया। अब चलिए सी ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ, इससे पढ़ने में आसानी आया आपको। सी ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पढ़ने में आसान रहेगा और कोई बात नहीं है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ OH है, H है, H है, यहाँ OH है, CH3 है, एंड यहाँ पर आ जाइए, CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है। नेक्स्ट देखिए, CH3 है, CH3 है, ये OH है, ये H है, जी बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जो इनेंशियोमर हो, विच वन इज इनेंशियोमर, इसमें से कौन सा इनेंशियोमर है, जी बताएं। सभी लोग जवाब सी दे रहे हैं। प्रीति, प्रीति क्वेश्चन बताओ, अनुसार सही लिख रहे हैं नहीं? क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है आपको कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल आपका जवाब सही है कि आंसर तो सी ही होगा, 100% सी होगा, क्योंकि ये एक दूसरे की आपको मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। और कायरल कार्बन वही होता है, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज ईच अदर होना चाहिए, वही इनेंशियोमर कहलाता है ना? वही इनेंशियोमर कहलाता है। शाबाश, वेरी गुड मेरे राजा बेटाओं। क्वेश्चन कम कराऊंगा लेकिन ऐसे करा के दूंगा ना कि आना तय है, निश्चित है, 100% आएंगे, 100% आएंगे, बिल्कुल। फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टार्टरिक एसिड। बिहार में लोग सोच रहे हैं हिंदी में मटेरियल अच्छा मिल जाएगा, तो सिलेक्शन से दूर चले जाओ, खाली हिंदी ही मिलेगी बस। जिन लोगों को मन में ये फितूर चल रहा है कि हिंदी के क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ हिंदी ही मिलेगी बस, बाकी क्वेश्चन ना मिल पाएंगे। क्वेश्चन हिंदी में उतनी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अब आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं बिहार में, हिंदी के क्वेश्चन बना बना के, वही हलवा वाले। आप उन्हें खाइए, खुश रहिए, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद वही हलवा खाने के बाद ओंठ मुंह सब चलेगा एकदम से। तो वो लोगों को उन्हीं वही लोग ही अच्छे लगते हैं जो खाली हल्के हल्के क्वेश्चन करा दें, उसके बाद बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, रिजल्ट भी खुश, कि साहब मैंने तो मेहनत कराई थी, वो आपने नहीं करी तो मैं क्या करूं। बता रहा हूं ना, इसीलिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन की क्वालिटी आपको जो मिल पाएगी वो यही पॉसिबिलिटी है। जी बताइए, फॉलोइंग कन्फिग्रेशन ऑफ टार्ट्रिक एसिड रिप्रेजेंट, नंबरिंग भी डाल के दे देता हूं, 1 2 3 4, नीचे से नंबर डाला गया है, बताइएगा
कार्बन कौन सा क्या है? 13 फटाफट 16 सॉरी 16 वाले का जवाब दीजिएगा। सिक्सटीन वाले का जवाब दें। देखिए आप करना क्या है, पहले तो 1 2 वाले पे देखो, पहले 2 वाले पे इसे नंबर आप 1 देना पड़ेगा, इसे नंबर आपको 1 देना इसे नंबर 1 देना पड़ेगा, इसे नंबर 2 देना पड़ेगा, और इस पूरे वाले ग्रुप को 3। तो ये क्लॉकवाइज घूमा, और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हाइड्रोजन हमने वहीं रखा, तो इसका उल्टा कर दें, एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो मतलब 2 वाला तो एस हो गया, 2 वाला एस आ गया। अब ऊपर से यहाँ थर्ड वाले पे आ जाओ, नंबर 1 इसी को देना है, नंबर 2 आपको देना है इस वाले ग्रुप को, और नंबर 3 बड़े वाले को देना। तो 1 2 3, फिर ये घूमा एंटी क्लॉकवाइज, इसका उल्टा कर दें तो ये हो गया आपका 3 पे आर। मतलब हमने आपको तरीका बताया था, नंबरिंग आप जो है वो यहीं से करिए, नंबरिंग यहीं से दे रखी है ना, तो फिर आप अपने तरफ से नंबरिंग चेंज कैसे कर लोगे, नंबरिंग तो दे रखी है ना। तो यहाँ पर 2s3r कन्फिग्रेशन निकल के आएगा। नंबरिंग प्रीति वर्मा दे रखी है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे पलट दोगे, फिर आंसर नहीं पलट जाएगा। क्वेश्चन पलट दोगे तो आंसर नहीं पलट जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन में दिया है वो आंसर, इसलिए आप नहीं पलट पाओगे उसे। ऊपर से नंबरिंग नहीं करना था, ऊपर से नंबरिंग। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे करना है। नंबरिंग को चेंज मत करिए, वो तो एग्जाम में दी हुई नंबरिंग है। नंबरिंग कैसे चेंज कर दोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये यहाँ पर COOH दिया है, दिखाता हूं। यहाँ पर आपका OH दिया है, यहाँ पर H दिया है, यहाँ पर आपका COOH दिया है, यहाँ पर OH दिया है, और यहाँ पर H दिया है। यहाँ पर नंबरिंग ऑलरेडी दी है, 1 2 3 4, ये नंबरिंग दे रखी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, नंबर 1 तो इसे डालिए, नंबर 2 इसे डालिए, और नंबर 3 ये पूरा ग्रुप मान लीजिए, ये वाला ग्रुप नंबर 3 पे जाएगा, और नंबर 4 पे हाइड्रोजन। तो रोटेशन आपको दिख रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, यानी थर्ड नंबर पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको पलट दीजिए क्लॉकवाइज, यानी 3 पे आर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोजन की को ऊपर नीचे नहीं करना है, एज इट इज रखना है, तो नंबरिंग पलट दिया करो। अब आ जाओ आप उल्टी डायरेक्शन में आओ, यानी कि इधर वाले पे आ जाओ। जब इधर वाले पे आओगे तो नंबरिंग 1 इसे दोगे, 2 इसे दोगे, और 3 इस वाले पूरे को ग्रुप मान के दोगे, तो ये क्लॉक वाइज हो गई। तो इसका एंटी क्लॉक वाइज क्या हो गया, सेकंड नंबर पे आपका एस हो गया। सिंपल। जो नंबरिंग निकाला करो उसका उल्टा कर दिया करो, खट से आंसर आ जाएगा। बहुत आप अपना दिमाग बुद्धि ना लगाइए। एग्जामिनेशन वो कला है जिसमें लोग जल्दी आंसर निकालें। एग्जामिनेशन वो कला नहीं है कि आप बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है कौन सा मॉनिटर रखा हुआ है कि आपकी विद्वानता कैसे पता लगेगी। विद्वानता तो ऐसे पता लगेगी ना जब आप आंसर दोगे, उससे पहले थोड़ा पता लग पाएगी। हम्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना। आपको मजा भी आ रहा होगा, उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ना अच्छे लग रहे हो तो बताओ कि सर, क्वेश्चन नहीं अच्छे लग रहे हो तो बताइए। दिया है क्वेश्चन 2 ब्यूटाइन। अगर क्वेश्चन आपको घटिया लग रहे हो तो बताइए कि सर आपने बिल्कुल बेकार क्वेश्चन छांटे हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि जरा यूट्यूब पर जो वीडियोस डालते हैं उसको भी आप देख लिया करके उसके भी क्वेश्चन कर लिया करिए। और जब क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो उस पर भी जा करके हमें कमेंट जरूर कर दें कि सर ये क्वेश्चन अच्छे हैं, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं आप लोग हमारे ऊपर भी ख्याल रख रहे हैं। एंड टू बी बी क्वेश्चन कह रहा है कि अब 2 ब्यूटाइन कैन बी रिड्यूस टू ए बाय लिथियम एंड अमोनिया एंड टू बी बाय पैलेडियम कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है वो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं ब्यूटाइन ले लेता हूँ, CH3
यहाँ पर H ले लेता हूँ, ये ब्यूटीन है, ब्यूटूइन है, सॉरी मैंने ब्यूटाइन लिख दिया है, ब्यूटाइन, ब्यूटूइन, नहीं सही है, ब्यूटाइन ही होगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ब्यूटी बाई ब्यूटाइन। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर C ले लेता हूँ, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ, इसको पहले B मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ। ठीक, ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा, आपको इसका रिड्यूस कराया गया पैलेडियम, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 इससे आया होगा। यहाँ पर हमने लिथियम और अमोनिया लिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ H लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर H लिखता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, ये A है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, क्वेश्चन बहुत छांट छांट के दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हलवा दे रहा हूँ। कन्फिगुरेशन ऑफ A एंड B आर A हो जाएगा E, Z, B हो जाएगा Z, E, C हो जाएगा Z, Z, और D हो जाएगा E, E। जी बताइए, जी बताइए, फटाफट बताइए। जी इंतजार कर रहा हूँ। EZ लिख रहे हैं 17 का, B लिख रही हैं, अंजनी कुमार लिख रहे हैं, रजनी कुमारी 17 का B लिख रही हैं। देखिए ए तो आपके सामने ये है, ए जो हो गया वो सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका ए हो जाना चाहिए ई, और बी हो जाना चाहिए जेड, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए भैया, जल्दीबाजी ना करो, ऑप्शन नंबर ए सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए सही है ना प्रीति, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है आपके सामने। चलो और धुआंधार क्वेश्चन लो आप हमसे, और बेस्ट क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 18, मजा आएगा बिल्कुल, नहीं मिलेंगे आपको बिहार में क्वेश्चन, ढूंढिए जा करके जाइए, वादा है मेरा आपसे। आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज कायरल? ठीक है, पहला एक CH3 यहां देते हैं, एक CH3 यहां देते हैं, इसे फिगर नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद देख रहे हो कितना मेहनत करी है क्वेश्चनों पर, एक फिगर ये दी हमने, जबरदस्त मेहनत की गई है क्वेश्चंस पर। सेकंड है, एक बार तो बोलो यार अनुसर की जय, में भी लगे कि मजा, मैंने मेहनत की तो मेरी मेहनत वसूल है, मैं तो खुद की जय बोल लेता हूँ अपने आप ही। हाँ, बोले यार अनुसर अजीब आदमी है, एक बार अपने मुंह आपको कॉन्फिडेंस में रखिए कि नहीं यार हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, सिंपल।
यहाँ पर थर्ड। क्यों भाई? प्रीति वर्मा जी, अपनी भी जय बोल लो एक बार, मेरी जय नहीं, अपनी जय बोल लो। मैं तो यूं मस्ती के साथ पढ़ाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ बोरिंग क्लास में पसंद नहीं करता हूँ। बाकी तो मैं जान रहा हूँ केमिस्ट्री इज अ वेरी टिपिकल हिस्ट्री है, बहुत खतरनाक चीज है। डी के वर्मा जी, शिखा जी, शाबाश, एक बार अपनी भी जय बोल दो यार, जयकारा अपना लगना चाहिए, मेरा नहीं। मैं तो अपने लिए हमेशा अपने आप ही बोलता हूँ, जब कोई काम होता है मैं खुद बोल लेता हूँ, बोले अनुज सर की जय। मैं स्कूल कॉलेज में भी अपनी जय अपने आप अरे अपनी जय बोलने के लिए ताकत चाहिए होती ना, दूसरे की तो जय लोग दुनिया बोलती रहती। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि इसमें से कायरल कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें कायरल जा रहा है? यू नो डी के वर्मा जी, केमिस्ट्री इज हाईली वोलेटाइल इन नेचर एंड मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात में याद की सवेरे सफा, कॉलेज पहुंचे तो टीचर खफा, मार्कशीट देखी तो नंबर सफा, घर पे आए तो मम्मी पापा खफा। चलिए बताइए, जल्दी से 18 का जवाब दीजिए, समय वेस्ट नहीं करिए, 18 का जवाब दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसमें से कौन सा कायरल है? विच वन इज कायरल? बहुत ही मस्ती भरा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्ती भरा क्वेश्चन है। क्या बी नहीं है? क्या ये ऑप्शन आपको नहीं लग रहा है कि सेकंड और थर्ड है? क्या सेकंड थर्ड आपको कायरल नहीं लग रहे हैं? देखो कैसे कायरल है, इन इन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें कायरलिटी सेंटर पर डिपेंडेंट होती है, सेंटर पर डिपेंडेंट होती है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर पर डिपेंडेंट होती है। ये तो अकायरल, ये सिंपल देखिए, यहां से इसे तोड़ दीजिए, दोनों ग्रुप सेम है, ये तो किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों सेम लगे हैं, इनको अगर सेंटर एक तरफ से देखना पड़ेगा, चाहे इधर से देखिए और चाहे इधर से देखिए। अगर आप एक सिमेट्री लाइन पर देखेंगे तो ये दोनों समान पड़ेंगे, मतलब ये कायरल नहीं हो सकता है किसी कीमत पर। लेकिन अगर इनको देखोगे तो यहाँ से सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ये पोर्शन अलग चला जाएगा, ये पोर्शन अलग चला जाएगा, ये कायरल सेंटर मिल रहा है। मतलब यहाँ पर ये बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा यहाँ पर, तब आप आंसर, यानी कि सेकंड वाला अब यहाँ पर तो नहीं हुआ, इसे तो मैं कट कर दे रहा हूँ। तो ऑप्शन हमारे पास केवल सेकंड और थर्ड बचे हैं, यही पॉसिबल है। तो अब इसमें कैसे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस वाले को देखिए, अगर आप किधर से भी देखिए, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो ये ग्रुप अलग है, ये प्लेन के अब बिलो अबव है, और ये अबव है, ये बिलो है, प्लेन के अबव बिलो हो गए, ये प्लेन पर हो गया, और ये ग्रुप ही पूरा एक ही, उधर ये है ही नहीं, उधर सीएल लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मतलब कहने का है, जिधर से निकालना पड़ता है ऐसे कंपाउंड में, सिमेट्री हमेशा उधर से देखी जाती है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ देखना पड़ेगी, ना कि आप सेंटर ढूंढिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम बीपीएससी के लिए, ध्यान दीजिए, इसको करिएगा जरूर। समझ गए धर्मेंद्र, शिखा, तृप्ति, सभी लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी बोलिए। ऐसा ही क्वेश्चन एक और अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? विच कंपाउंड, विच वन इज ज्योमेट्रिकल, which one is geometrical isomer? एक बार और बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं तृप्ति, समझ लो बेटा। इसमें क्या करना है, इस तरफ से देखिए, चाहे ऊपर से देखिए जहां मैं रेड पेन दिखा रहा हूं, चाहे तो आई आपकी इधर रहे, देखने का जो तरीका है वो चाहे इधर रहे, है देखो, ये मैंने आपकी आंखें बना दी, नजरें आपकी सामने बना दी हैं बिल्कुल, और ये नजरों पे पलकें भी बना दी मैंने, ये आप चाहे इधर से देखें और चाहे आपका विजन इधर से रहे, ठीक है, चाहे विजन आपका इधर से रहे, विजन किधर से भी रहे, लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक सामने से देखना है, सामने से देखना है,
उसके बाद यहाँ से 2 लाइन कट कर दो, दोनों सेंटर अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे सामने से, चाहे इधर से देखो और चाहे इधर से देखो, तो एक तरफ Cl लग जा रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन, दोनों पोजीशन अलग अलग होंगी, तो पॉसिबिलिटी है तो सेकंड और थर्ड ही हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको दिए हैं मैंने, इसलिए आप बेफिक्र रहिए और भरोसा मेरे ऊपर रखिएगा, मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा। ठीक है, और बाकी बिहार में और लोगों से भी कहिए ये बात, जो भरोसा मैं आपको जता रहा हूँ, ये भरोसे दूसरे लोगों को बताइए कि आप कहाँ पढ़ते हैं, कि जहाँ भरोसा मिलता है, खरीदा नहीं जाता है भरोसा, भरोसा करवाया जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड बना दिया, यहाँ पर मैं Br लगाए दे रहा हूँ, यहाँ मैं Br लगाए दे रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, यहाँ Br हो गया। ये थर्ड, ये 3 कंपाउंड आपके सामने हैं। इसमें से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ लिखा है 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इनके ऑप्शन डाले गए हैं A, B, C और D। ऑप्शन दिया है, अभी रुक जाइए, ऑप्शन दिया है सिस, यहाँ दिया है सिस, यहाँ दिया है ट्रांस, यहाँ दिया है सिस, यहाँ दिया है ट्रांस और यहाँ दिया है ट्रांस, यहाँ दिया है ट्रांस, यहाँ दिया है सिस, यहाँ दिया है सिस, यहाँ दिया है सिस, यहाँ दिया है ट्रांस और यहाँ दिया है सिस। जी अब बोलिए, अब बोलें। क्वेश्चन बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत और टिकाऊ क्वेश्चन है, सिखा मजा आ जाएगा। नाइन्थ का डी बता रहे हैं आप लोग, 19th का डी बता रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है। यानी कि पहला वाला सिस है, फिर ट्रांस है, फिर सिस है। वेरी गुड, नाइस प्रकाश, बहुत सुंदर, बिल्कुल डी ऑप्शन एग्जैक्ट है। देखिए मजा आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन ही करने से कंपटीशन निकलता है, ऐसे क्वेश्चन करने से कंपटीशन निकलता है। आइसोमेरिज्म के ये वो बेस्ट क्वेश्चन है जहां पर आपको सोचना नहीं है, जहां आपको समझना नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई करना है कि सर यही क्वेश्चन लगभग और लगभग निश्चित है कि एग्जामिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, इज शोन बाय ए ऑप्शन। अब कैसे दे दिए, मतलब डराने के लिए। अब इंसान को डराने के लिए तो कोई भी मेहनत की जा सकती है। बी हो गया, सी,
चलिए बताइए। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज शोन बाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही गलती होने के चांस भरपूर हैं इस क्वेश्चन के अंदर, गलती होने के चांस भरपूर हैं इस क्वेश्चन के अंदर। प्रीति, तृप्ति, रत्नाकर, शुक्ला, धर्मेंद्र, रजनी, शिखा, सबने 20 का डी बताया है, मैक्सिमम लोगों ने 20 का डी बताया है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आंसर 20 का ए होगा, आंसर 20 का ए होगा, ये आंसर आएगा इसका। मैंने बोला ना गलती होने के चांस भरपूर है। क्यों हो गए? क्योंकि जो एरो बन गया ये तो CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इधर हाइड्रोजन लगा होगा, यही सिस ट्रांस बताएगा। ये हो गया आपका सिस फॉर्म, और इसी का आप ट्रांस बनाना चाहें तो ट्रांस बना सकते हैं। हुई ना गलती? मानोगे कि गलती वाला क्वेश्चन था, जबकि यहाँ पर सभी CH3 थे, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, असंभव है ना। था अच्छा क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसलिए आप विशेष तौर से ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान दिया करिए। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, पीडीएफ में आपको लगा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में आपको लगा दूंगा, और उम्मीद है कि कल क्लास हो सकता है ना हो सकता है ना हो, कोशिश करूंगा लूंगा, लेकिन फर्स्ट डे है मेरे कॉलेज में एग्जाम, यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस का, थोड़ी ड्यूटी हार्ड रहेगी, तो पॉसिबिलिटी है कल क्लास ना हो, लेकिन अगर होगी तो फिर आई विल इन्फॉर्म, अदरवाइज आप ना ही मान के चलिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, करिएगा, पीडीएफ में आज लगा देता हूँ। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने कहा कि सर बी को भी एक्सप्लेन कर दो, चलो भाई बी समझ लो आप, बी क्या होगा। यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है CH2, यहाँ लगा है सिंगल बॉन्ड, यहाँ लगा है आपका CH, यहाँ लगा है डबल बॉन्ड CH2, तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, सिस ट्रांस तो पॉसिबल ही नहीं है, सिस ट्रांस तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए। ठीक है धर्मेंद्र, पीडीएफ कोऑर्डिनेशन की मैं चेक कर लूंगा अभी, अगर नहीं होगी तो दोबारा अपलोड कर दूंगा। ठीक, चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।